हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक वायरस दोस्तों अभी हाल ही में बहुत चर्चा में चल रहा है। दोस्तों वो वायरस है चांदीपुरा का वायरस। दोस्तों चांदीपुरा वायरस इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, दोस्तों इसको कैसे पहचाना गया, दोस्तों इसका बनावट कैसी है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके लक्षण क्या हैं, ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है और दोस्तों ये राजस्थान में किस तरीके से एंट्री हुआ है। ठीक है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उनके कुछ वीडियो ऐड किए हैं। उन वीडियो को आप देखने के ऊपर दोस्तों आप सभी को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में किस तरह से ये वायरस एंटर हुआ है और दोस्तों इसके क्या बचाव है, क्या इसके उपाय है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज को आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। दोस्तों हम इस वायरस से जुड़ी कुछ बेसिक बातें करेंगे, जैसे चांदीपुरा वायरस, इसकी एंट्री राजस्थान में कैसे हुई और दोस्तों इसके क्या लक्षण है, क्या इससे बच्चों को कितना खर्चा बच्चों को इसका कितना खर्चा है, वो बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चांदीपुरा वायरस की कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण। दोस्तों चांदीपुरा वायरस है, उसके लक्षण क्या है? तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। दोस्तों इस वायरस में अधिकतर केस में दोस्तों मिर्गी का दौरा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तेज बुखार आती है, उल्टी दस्त होता है। दोस्तों ये 3 इसके मुख्य लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये 3 आपको लक्षण आपके आस पड़ोस या कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति या बालकों में दोस्तों पाए जाते हैं तो उसको चांदीपुरा वायरस का अटैक हुआ है, तो उसको दोस्तों तुरंत से तुरंत इसका इलाज करवाइए। हालांकि दोस्तों इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वायरस कितना खतरनाक, जानते हैं दोस्तों कितना खतरनाक है वायरस। यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। शुरू में फ्लू के लक्षण दिखते हैं, बाद में बच्चा कोमा में चला जाता है। ज़्यादा समय तक रहने से बच्चे की मौत हो जाती है। अभी तक इसकी एंटी वायरस दवा नहीं बनी है। दोस्तों इसकी एंटीवायरस जो दवा है वो इसकी अभी तक नहीं बनी है, इसकी वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इसके जो बचाव के उपाय हैं उनको समझने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चांदीपुरा वायरस की 3 अहम बातें कौन कौन सी हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में वायरस रिपोर्ट हुआ था। दोस्तों ये वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ था? जो महाराष्ट्र का जो चांदीपुर गांव है वहाँ से इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी 1966 में। दोस्तों 15 साल से कम उम्र के बच्चों इसके लिए अहम घातक सिद्ध होते हैं। दोस्तों इस वायरस के लिए जो 15 से कम उम्र के बच्चे हैं इनके ऊपर ज़्यादा हैवी होता है ये वायरस और वही इस वायरस के शिकार होते हैं। ठीक है, BHU के प्रोफेसर सुनीत सिंह और उसकी छाया नेहा, उनकी छात्रा नेहा पांडे ने तोड़ खोजा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं, वीडियो के लास्ट में जानेंगे क्या है इसके उपाय। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा में हुई थी इस वायरस की पहचान। वर्ष 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में चांदीपुरा वायरस की पहचान हुई थी। इसके बाद इस वायरस को वर्ष 2004 से 6 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। चांदीपुरा वायरस एक RNA वायरस है। यह वायरस सबसे अधिक मादा फ्लोबोटोमाइन मक्खी से फैलता है। दोस्तों ये वायरस क्या है कि इसकी देखो मुख्य बात तो यह है कि मक्खियों के द्वारा इस वायरस को फैलाया जाता है। ठीक है, मक्खियों के द्वारा दोस्तों इस वायरस अधिक फैलता है। मच्छर में एडिज ही इनके पीछे ज़्यादातर जिम्मेदार हैं।
15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। उन्हीं में मृत्यु दर भी सबसे ज़्यादा रहती है। चांदीपुरा के इलाज के लिए आज तक कोई एंटीवायरस दवा नहीं बनी है। दोस्तों इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। इस मैकेनिज्म में यदि दवा या वैक्सीन इजाद की जाए तो चांदीपुरा वायरस फैलने वाले रोग सोर्सेज पर कंट्रोल रखा जा सकता है। दोस्तों अभी तक देखो इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा हमें बचाव की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बचाव है इस वायरस के, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप बस लास्ट तक अवश्य देखना। दोस्तों आइए जानते हैं किस तरह से दिखता है ये वायरस। दोस्तों वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऐसा दिखता है चांदीपुरा वायरस। दोस्तों जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ऐसा दोस्तों ये चांदीपुरा वायरस दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम दैनिक भास्कर के वीडियो जोड़ रहे हैं, उन वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना क्योंकि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं ये वीडियो। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो गई है। इस खतरनाक वायरस की अब तक दवा भी नहीं बनी है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। उसका सर 26 जून 2024 को वो अपने घर पे ही था और अचानक से उसे जो हम GTCS बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्रॉनिक सीजर, उसको उसके सीजर आने लगा। वो सीजर आते ही जो है उसको अस्पताल जो है गुजरात की तरफ ले गए, पहले बिलोड़ा ले गए, वहाँ से उसको हिम्मतनगर रेफ़र किया और हिम्मतनगर जो है वो रेफ़र होने के बाद बच्चे की 27 तारीख को वहाँ मृत्यु हुई थी। और जो दूसरा बच्चा है वो 5 जुलाई को उसको उल्टी और बुखार और दस्त की समस्या लगने पे उसको ईडर अस्पताल ले जाया गया था। तो बच्चे की हालत स्वास्थ्य में सुधार है और अभी वो खतरे से बाहर है और वार्ड में शिफ्ट किया है उसको। वायरस के खतरे को देखते हुए सभी CHO और ANM को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। चांदीपुरा नाम के इस वायरस से सबसे ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चे चपेट में आ रहे हैं। यह वायरस सीधा बच्चों के मस्तिष्क में अटैक करता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। कई बार बच्चों को तेज बुखार आता है, उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है और कई बार बच्चा कोमा में भी चला जाता है। बताया जा रहा है कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं बनी है। ऐसे में हर कोई इस बीमारी से बचाव करना चाह रहा है। अनूप पाराशर, दैनिक भास्कर। आदिवासी बहुल गांव बलीचा और आखीवाड़ा में चांदीपुरा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरनाक वायरस से संक्रमित एक 3 साल के बच्चे हिमांशु की भी मौत हो गई है। चांदीपुरा वायरस लक्षण मिलने के बाद जिस मासूम बच्चे की गुजरात के हिम्मतनगर में डेथ हुई थी, उसके गांव बलीचा में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस केलुपोश घर में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे वो बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। बच्चे को दौरे आए, क्या हुआ था उस समय जब आप क्या काम कर रहे थे उस समय? खावा बनाती थी जी। क्या हुआ था उस समय? दौड़ा आई है। तो बच्चा किस कंडीशन में था, क्या मतलब? मोबाइल में जो बताया था, मोबाइल देख रहा था। हाँ। फिर क्या किया आपको, कितनी टेंशन हुई उस समय, क्या मतलब कैसे संभाला बच्चे को? सो पकड़ लिया था। अच्छा, पकड़ लिया, गोद में ले लिया था हाँ। उसको। फिर कितनी देर बाद नॉर्मल हो गया था? आधा घंटा। आधे घंटे बाद नॉर्मल हुआ। हाँ। फिर कहाँ दिखाने लेके गए थे बच्चे को? बिलुड़ा। बिलुड़ा। हाँ। तो उसके फिर फायदा नहीं पड़ा? ना पैसे हिम्मतनगर गया। हिम्मतनगर लेके गए। हाँ। तो वहाँ फिर वहाँ भी फायदा नहीं पड़ा बच्चे? ना। हिमांशु की मौत के बाद से पूरे गांव में वायरस का खौफ है। इस वायरस के बारे में जिस दिन मौत हुई और उसके बाद में जहाँ आगे से मेडिकल टीम द्वारा जानकारी मिली कि आप ये
कोरोना के बाद में ऐसी कोई भयंकर बीमारी यहाँ का लक्षण पाए गए हैं। गांव में एकदम भय का माहौल है। आखीवाड़ा में भी 4 साल की बच्ची में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। बीमार થઈ ગઈ હતી ને બુખાર ખૂબ આવતો હતો ને પોમણી ગઈ હતી ને મમનગર ગઈ હતી તે તીરી પાગી તે પછાડે તકલીફ ज्यादा थी रात वैसे हाँ तो वीओ पछाड़े दवाखाना लई गया है ती इमनगर लई उसको बुखार उल्टी दस्त हाँ बुखार दस्त फूल થઈ ગઈ હતી એટલે લઈને લસાર થઈ ગઈ હતી એટલે લઈને જાતા રહી ગયા है તે वीओ पछाड़े एवा आराम છે। जंगल में पहाड़ी के बीच छितराई आबादी में बसे इन दोनों ही गांव में डॉक्टर्स की टीम से लेकर नर्सिंग स्टाफ एएनएम का आना जाना लगा हुआ है। आसपास के एरिया के जितने भी बच्चे हैं जो घरों के बच्चे हैं जिस आसपास के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं वहां जाकर हम आज उन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और जिस बच्चे का अगर टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उसका सैंपल भी लेंगे। ये सैंपल उदयपुर भेजने के लिए आज हम सारी टीम यहाँ पर आई है। पगडंडी नुमा रास्ता होने से मेडिकल टीम पैदल ही घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने में जुटी है। दैनिक भास्कर के लिए उदयपुर